हमारे पूरे बैच का दोबारा मेडिकल हुआ। डिस्टेंट विजन की जब चेकिंग हो रही थी तो जो सबसे पहला बच्चा गया अपना चेकअप कराने, उसी का सबसे पहले गलती हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो मेडिकल के बारे में होने वाली है कि कैसे मेरा मेडिकल हुआ, मेडिकल की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अगर आप मेडिकल के दौरान करेंगे तो फिट होते हुए भी आपको अनफिट करार दिया जा सकता है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा ताकि आप वो गलतियां ना करें हड़बड़ाहट में, क्योंकि मेडिकल सबका लगभग ज़्यादातर जो लड़के जाते हैं उनका पहली बार मेडिकल होता है, तो थोड़ी सी घबराहट होती है क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं सारी प्रक्रियाओं के करके। तो कोई वहाँ पर जाके अनफिट नहीं होना चाहता, सब चाहता है, क्योंकि ये लास्ट स्टेज होती है मेडिकल जो है, तो वहाँ पे कोई अनफिट नहीं होना चाहता, तो थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं। तो इसलिए आप पूरी प्रक्रिया को जो भी मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा ताकि आप उस समय हड़बड़ाहट में कुछ गलती ना कर बैठे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा और जब डीवी आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप उसमें पास हो जाएंगे, आपका डीवी सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, तब आपको एक लेटर दे दिया जाएगा, एक लिफाफा जो कि सील होता है, उसे आपको खोलने का अधिकार नहीं होता। उस पर लिखा होता है ऊपर, जो उसके लिफाफे के ऊपर आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका रोल नंबर लिखा होगा और उस हॉस्पिटल का नाम जहाँ पे आपका मेडिकल होना है, और आपको डेट बता दिया जाएगा कि इस डेट में आपको यहाँ पे मेडिकल के लिए जाना है। मैं आरआरबी गोरखपुर बोर्ड से सेलेक्टेड हुआ था, तो मेरा गोरखपुर में ये डीवी हुआ और मेरा मेडिकल जो है वो बनारस के लिए मुझे भेजा गया था। एक दिन में वहाँ से मेडिकल जो है गोरखपुर में हुआ था, कुछ बच्चों को बनारस में हुआ, कुछ बच्चों को लखनऊ में हुआ, तो मुझे बनारस भेज दिया गया था। तो मेरे साथ एक दिन में जो है, मतलब मेडिकल कई दिनों में चला, पर एक दिन में वहाँ 40 लड़के भेजे गए उस हॉस्पिटल में। 40 लोग गए वहाँ पे, हमें 10 बजे पहुँचना था। बिना खाए पिए बुलाया जाता है, तो हम बिना खाए कुछ भी चले गए। पानी आप पी सकते हो बट कुछ खाना नहीं होता, क्योंकि शुगर लेवल वगैरह अगर आप कुछ खाएंगे तो बढ़ जाएगा, इसके वजह से दिक्कत हो सकती है। तो बिना खाए आप पहुँचेंगेगा। वहाँ हम पहुँचे, 40 लोग थे, तो 2 लोग आए, उन्होंने सारी चीज़ें बताया हमें। 20-20 करके 2 बैच में हमें बांट दिया गया। 20 लड़के को एक आदमी जो है वो हैंडल करता था और 20 लोगों को एक आदमी मतलब वो हमारी फाइलें जो है वो हर डॉक्टर के पास लेके जाएगा, जहाँ जहाँ पे भी आपकी आई टेस्ट या जो भी प्रक्रियाएं होने वाली है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो वो फाइलें हर जगह लेके जाएगा और आपको बताएगा कि कहाँ से कहाँ आपको जाना है, किस डॉक्टर के पास अभी आप चलेंगे। तो ऐसा करके हमें बांट दिया गया 20-20 लोगों में। फिर जाके कुछ फॉर्म वॉर्म भरवाए जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि मतलब आपको अगर कुछ बीमारियां हैं तो आप बता दीजिए, और आपके बारे में कुछ डिटेल्स होती है जो आपको फिलअप करना होता है। तो फॉर्म हमने सारा भर दिया। जब फॉर्म भर दिया तो हमें ले जाया गया एक जगह, वहाँ पे हमने अपना बीपी टेस्ट हुआ हमारा वहाँ पे। फिर हमने ब्लड दिया, ब्लड शुगर के लिए। फिर जाके एक शीशी थमा दी गई जिसमें हमें अपना यूरिन भर के लाना था। उसके पहले 1 लीटर पूरा पानी बोतल बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, तो हमने पानी पिया था ताकि जो है यूरिन वो साफ़ आएगा इस वजह से। तो एक शीशी में हमने भर के अपना यूरिन दिया। उसके बाद जाके हमें ले जाया गया एक डॉक्टर के पास जहाँ पे हमारा कलर विजन हुआ। कलर विजन में एक बुक होती है, पूरी बुक थी, उसको पढ़वाया उन्होंने। उसमें लेटर्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग कलर में होते हैं। अगर आपको कलर विजन है किसी को भी तो वो वर्ड्स वो नहीं पढ़ पाएगा। और कुछ रास्ते बने होते हैं जिसको उंगली से ऐसे फिरा के उन्हें दिखाना होता है कि रास्ता कैसा गया है। तो वो चीज़ें हुई। जब वो हो गया तो फिर एक बुक होती है जिसमें बहुत ही छोटे छोटे लेटर होते हैं, वो नीजर विजन टेस्ट के लिए। तो उन्होंने वो चीज़ें की। फिर वहीं पे उसी डॉक्टर ने हमारा हाइड्रोसील, पाइल्स, और अगर किसी को हार्निया है तो वहीं चेकअप हो गया। एक एक करके उन्होंने बुलाया था, एक कोने में खड़ा कर दिया। और हाँ भाई, नंगा होना पड़ता है अगर ये चीज़ें होती हैं, तो आप समझ ही होंगे। लड़कियों के लिए अलग से होगा और लड़कों का अलग। तो हमें एक कोने में खड़ा कर दिया और उन्होंने देख लिया। चलिए इस बात को भी स्किप करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। फिर जाके हमें ले जाया गया चेस्ट के लिए। चेस्ट का एक्सरे हुआ। वहाँ पे अगर आपने माला वाला कुछ पहना हुआ है, कुछ लोहे वोहे का, तो उसको निकाल दीजिए, वरना उसके वजह से जो है एक्सरे आपका गलत आ सकता है। तो फिर हमारी वो कपड़े ऊपर के शर्ट वगैरह जो पहने थे उन्होंने खुलवाया। फिर हमारे चेस्ट का एक्सरे हुआ। चेस्ट के एक्सरे के बाद हमें ले जाया गया डिस्टेंट विजन के लिए। एक रूम होता है पूरा पूरा, वो अंधेरा होता है, अंधेरे वाले रूम में। वहाँ पे ज़्यादातर लड़के, जब ये चीज़ आती है ना, ये डिस्टेंट, क्योंकि आई जो है वो ज़्यादा मेन होती है रेलवे के लिए, एएलपी जॉब में। तो वहाँ पर जब हम पहुँचे ना तो ऐसे ही घबराहट होने लगती है, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं मेडिकल देने। तो अंधेरा सा रूम होता है, उसमें चीज़ें चेक होती है बढ़िया से। आँखें जो हैं वो चेक करते हैं, सी कट दिखाते हैं, सी कट या फिर ABCD जो भी है। तो हमारे तो सी कट हुआ था। तो उस रूम में ले गए, उसको पूरा अंधेरा होता है, आप उसको ब्लैक रूम बोलिए या डार्क रूम बोलिए। तो वहाँ पे लेके गए, हमारा सी कट हुआ था। तो जो इतना अंधेरा होता है ना भाई, जैसे कि एक तो 21 फीट का डिस्टेंस होता है, उसके बाद वो दिखाते हैं ये है।
तो जो 21 फीट पे वो सीकट है ऐसे जो घुमाता है वहाँ पे खड़ा होके, वो दिखाई नहीं दे रहा था, वो आदमी नहीं दिखाई दे रहा था, इतना अंधेरा होता। तो हम 20 लड़के थे, 20 पहुँचे वहाँ पे, एक एक करके बुलाया गया। तो जो पहला लड़का गया था ना, पहला लड़का ही गलत बता के चला आया, और सोचो माहौल कैसा हो गया होगा, सब डर गए। वो आया पूरा मायूस होके, पूरा डरा हुआ सा, उसका गलत हो गया। तो फिर बहुत ही ख़राब माहौल हो गया था यार बंचो, मतलब सब डर गए कि अब तो लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर जाके बुलाया गया, उसमें गए तो वहाँ पे एक तो पहले तो लाइट दिखाई जाती है, 3 लाइट, ग्रीन, रेड, येलो, और पूछेंगे आपसे कि मतलब कौन सा लाइट जल रहा है, कभी कभी वाइट भी दिखा देते हैं ताकि आप बता पा रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें। उसके बाद फिर जाके सीकट हुआ, सीकट दिखाते हैं, वो घुमा घुमा के आपको बताना होता है कि किस दिशा में वो है कटा हुआ, अगर ऊपर करेगा तो ऊपर बताएं, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में बताएं, ऐसा होता है। उसके बाद फिर उस एयर टेस्ट के लिए उसी में आपका बीप साउंड करके कुछ हल्का सा या फिर कुछ बहुत ही कम साउंड में बोल के वो टेस्ट कर लेते हैं आपका कान सही है कि नहीं। तो ये चीज़ें हुई, फिर जाके हम बाहर आए, और वो लड़का जिसका सीकट जिसने गलत बता दिया था उसको फिर से सबका जब हो गया तो फिर उसको एक बार और बुलाया गया, तो फिर जाके वहाँ पे उसने थोड़ा सही बता दिया। और एक लड़के का जो है वो नहीं हो पाया था, तो उस समय टेक्नीशियन और एलपी के साथ में निकला था, तो उसको चश्मा लिख के दे दिया डॉक्टर ने, और उसका टेक्नीशियन में हो गया, भाई अभी टेक्नीशियन में जॉब कर रहा है। वो चीज़ें हो गई। फिर जाके सबसे लास्ट में जो होता है ना वो फंडस टेस्ट होता है। ये टेस्ट मतलब भाई बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसा टेस्ट होता है ना, इसमें लगता है जैसे कि उन्होंने डॉक्टर ने मतलब आंखें निकाल ली हो, ऐसा होता है वो। तो वहाँ पे फंडस टेस्ट हुआ, उसमें क्या होता है एक ड्रॉप लाते हैं डॉक्टर, वो आपकी आंखों में डाल देंगे, फिर जो ये ब्लैक वाली जो पुतली होती है वो बड़ी हो जाती है, और उसमें मतलब लाइट में आप जाओगे ना वो इसलिए होता है कि मतलब उसमें जो है लाइट आपकी आंखों में ज़्यादा से ज़्यादा जाए, ताकि वो देख सकें कि आपका कहीं लेजर सर्जरी या पहले की कभी आंख में चोट वगैरह तो नहीं लगी है। लेजर सर्जरी अगर है किसी को तो वो अनफिट है, पहले से ही लिखा होता है नोटिफिकेशन में, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ें चेक करने के लिए वो लाइट से पूरा देखते हैं, वो बहुत ही खतरनाक होता है। हमने कहा था शुरू में ही कि हमारा 2 बार मेडिकल हुआ था, तो मैं बता रहा हूँ कैसे, क्योंकि 2018 की वैकेंसी में हमारा उस समय, क्योंकि गोरखपुर बोर्ड का ये किस्सा मैंने बताया हुआ है दूसरे वीडियो में, आप देख लीजिएगा। तो क्या हुआ उस समय तो हमारी जॉइनिंग हुई नहीं, मेरी जॉइनिंग 2023 में हुई। तो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेशन हो गया था, 3-4 साल का मेडिकल हुए, तो हमारा दोबारा मेडिकल हुआ। तो दोबारा जब मेडिकल हुआ फंडस टेस्ट, पहली बार को तो कठिन ही हुआ होगा, उतना डिटेल मुझे याद नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। सेकेंड बार जब हुआ ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने आंखें निकाल ली हो, मैडम थी वो चेक कर रही थी। तो क्या हुआ, उन्होंने आई ड्रॉप डाला, उसके बाद हम गए बैठे, और वो बोल रही हैं पूरा, मतलब एक तो आंखें नहीं खुल रही, और वो बोल रही हैं पूरा ऐसे 360 डिग्री घुमाओ, ऐसे बोल रही हैं इधर घुमाओ इधर घुमाओ। अरे यार आंखें खुल तो नहीं रही, कैसे करें। बार बार मैं पल के मलका रहा था, वो डांटने लग गई मेरे को कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उनको लग रहा था कि जानबूझ के कर रहा है, हो सकता है इसकी सर्जरी हुई हो तो ये छुपाने की कोशिश कर रहा है, और मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब खतरनाक था। वो मतलब जितने लड़के गए ना वो फंडस टेस्ट के लिए, सब आंखों से पानी निकलता रहता है, आप समझ नहीं सकते। तो अगर मेडिकल के लिए जाएँ तो आप किसी एक बंदे को अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि फंडस टेस्ट में दिक्कत होती है थोड़ी सी। फिर वो हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि सबको जब मेडिकल पूरा हो जाता है तो नाम बोल के बता दिया जाता है कि आप घर जाइए, तो ऐसे पता चल जाता है कि कौन फिट है कौन अनफिट है। तो हमारा जब फर्स्ट टाइम मेडिकल हुआ था तो उसमें जो है मेरे बैच से 5 लड़के जो थे 20 में से 5 लोगों को दोबारा बुलाया गया था 2-3 दिन बाद, क्योंकि उनका मेडिकल में कुछ दिक्कत हो गई थी। और दूसरा जो 20 बनाया था उसमें से 2 लड़के जो थे उनको भी बुलाया गया था। तो कुल मिलाकर 7 लोग जो थे उनको मेडिकल में दिक्कत हुई थी। और जब मेरा सेकेंड टाइम मेडिकल हुआ था तो उस समय क्या हुआ, मेडिकल तो सारी चीज़ें हो गई, फिर लास्ट में उन्होंने नाम लिया। लास्ट में सेकेंड टाइम में हम 16 लड़के थे, उसमें से उन्होंने 12 लड़कों को भेज दिया कि बोला कि नाम लेके आप घर जाइए, और मैं और 3 लड़के और इन चारों को रोक लिया वहाँ पे। अब रोक के जैसे हमारा फ्राइडे को मेडिकल हुआ तो फ्राइडे को उन्होंने रोक लिया और मुझे बोला कि आप आओ सीधा मंगलवार को। सैटरडे संडे बंद था, और मंडे को नहीं बुलाया, सीधा बुलाया ट्यूसडे को। तो हम ट्यूसडे को पहुँचे। ट्यूसडे को वहाँ पे कुल हम 7 लोग थे। मंडे को भी कुछ बच्चों का मेडिकल हुआ था, तो उसमें से 3 लोगों का ईसीजी में दिक्कत आ गई थी। ईसीजी भी एक चेकअप होता है, वो मैं बताना भूल गया आपको। तो ईसीजी में उनको कुछ दिक्कत आ गई थी, तो 3 लोगों को उन्हें बुलाया गया और 4 हम थे, वहाँ पे 7 लोग थे। ईसीजी में उनको दोबारा चेकअप हुआ, उसमें क्या हुआ था जो 3 लोग थे उसमें से एक भाई का
कुछ दिक्कत था सीरियसली, तो उन्हें बोला गया कि आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम लिख के दिया गया, बोला गया कि आप जाकर वहाँ पे चेकअप करा के लाइए। कुछ चीज़ें हैं जो मशीनें मान लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होती, तो वो भेजते हैं कि वहाँ पे है व्यवस्था, वो चेकअप करेंगे बढ़िया से। तो उनका ECG वहाँ पे हुआ और वो लेके आए अपना रिपोर्ट, तो वो फिट हो गए थे। और जो उसमें से एक लड़का था, उसकी ना उसने क्या किया था, ने गलतियाँ बता रहा था आपको कि ये गलतियाँ आप ना करें वरना फिट होते हुए भी आप अनफिट हो सकते हैं। उन्होंने क्या किया था, वो मोबाइल लेके चला गया था अपना ECG कराने के लिए, जेब में उसके मोबाइल थी, तो उसके वजह से ना रिपोर्ट में ECG के गड़बड़ आ गई। तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको सिक्के अगर हैं आपके जेब में तो वो चीज़ें लेके नहीं जानी है। और अगर आप जा रहे हैं चेस्ट एक्सरे के लिए तो आप माला वाला जो है लोहे का या फिर सोने चांदी किसी भी मेटल का अपना पहने, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। तो वो चीज़ें हुई। फिर हमारा क्या हुआ, हम पूरे दिन बैठे रहे और हमें शाम को फिर भेज दिया गया। कोई भी चेकअप नहीं हुआ, डरे पड़े थे हम लोग कि पता नहीं क्या होगा, बट कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो एक क्या होता है डॉक्टर, हेड डॉक्टर होता है, सारे चेकअप होने के बाद एक हेड डॉक्टर के पास रिपोर्ट भेजी जाती है, वो बाद में फिट देते हैं। ये चीज़ें अंदरूनी होती हैं, हमें नहीं बताई जाती। हमने एक आदमी से पूछा था जो था वहीं का स्टाफ, उससे थोड़ा सा पूछा क्योंकि हम डर गए थे, तो हमने उनसे पूछा कि सब कुछ ठीक तो है। तो उन्होंने बताया कि जो है फ्राइडे को वो डॉक्टर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं थे, एक लिमिटेड टाइम के लिए थे। तो उन्होंने 12 लोगों का रिपोर्ट तो देख लिया था, हम 4 लोगों का रिपोर्ट नहीं देखा था। तो वो जो मंगलवार को आए उन्होंने हमारी रिपोर्ट देखी और फिर हमें घर भेजा गया। देखिए ये चीज़ें जो है ना मेडिकल में आपको फिट हो कि अनफिट हो ये चीज़ें बताई नहीं जाती, आपको घर भेज दिया जाता है। अगर आपको पहले ही दिन घर भेज दिया गया, मतलब पूरी चेकिंग हो गई, अगर मान लो 2 दिन में हो रही है या 1 दिन में, जब पूरी चेकिंग हो गई आपको घर भेज दिया गया बिना रुके, तो फिर लगभग यही है कि आप फिट हैं। और अगर आप अनफिट हैं या फिर मतलब किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो आपको 2-3 बार चेकअप किया जाता है, तो उसी में आपको पता चल जाता है और फिर आपको अंदाज़ा होता ही है कि आप फिट हैं कि अनफिट हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि आप अनफिट हो, यहाँ तक पहुँचे हो। तो सारी चीज़ें जो है डॉक्टर समझते हैं, वो नहीं चाहते कि आपको अनफिट करें, तो वो बहुत ही हेल्प करते हैं। 2-3 बार जो है आपकी चेकअप होती है और नहीं हो पाया तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी रिकमेंड किया जाता है। यह होता है, आप जब भी आप मेडिकल के लिए जाएँ कॉन्फिडेंस के साथ जाएँ